नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। मैं पंजाब के जलंधर में हूँ और जिस जगह में खड़ा हूँ, जिस मकान में मैं हूँ, ये मकान रोशन लाल जी का है। रोशन लाल रविदसिया कम्युनिटी से आते हैं, चमार कम्युनिटी से आते हैं और एक बिजनेसमैन है। मैं उनके यहाँ पर आया, मैं यहाँ रुका रात को, तो मैंने देखा कि जिस प्रकार का उनका कारोबार है, वो एक 4 व्हीलर जो होते हैं, यानी कार जो होती हैं, उनको रिपेयरिंग करते हैं, उनका वर्कशॉप है। रोशन लाल ने एक बहुत बेहतरीन उनका रहन सहन, बिजनेस, सब कुछ बहुत अच्छा है। पंजाब के बारे में कहा जाता है कि पंजाब का जो दलित है और ख़ास तौर से जो रविदसिया चमार है, वो पैसे वाला है, उनके लोग विदेशों में रहते हैं, वो बिज़नेस से जुड़े हैं और वो बहुत आर्थिक रूप से संपन्न हैं। मैं रोशन लाल जी से बात करूंगा और बात करने का जो विषय रहेगा वो यही रहेगा, पंजाब में रविदासी समाज की संपन्नता और यहाँ पर जो जातिवाद है और राजनीति है, बहुजन समाज की जो राजनीति है, वो किस दशा में और किस दिशा में है। तो मेरे साथ रोशन लाल जी, रोशन लाल जी से बात कर लेते। उससे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं और संत गुरु रविदास हैं। आम तौर पर ये इस प्रकार की फ़ोटो आपको पंजाब में देखने को मिलेंगी, उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में, और या फिर जो अम्बेडकरवादी हिंदीवादी बेल्ट है, वहाँ पर आपको इस प्रकार की तस्वीरें नहीं मिलेंगी। वहाँ बुद्ध मिलेंगे और बाबा साहब मिलेंगे, पहले बुद्ध फिर बाबा साहब फिर थे। लेकिन ये पंजाब है, पंजाब में अभी बुद्ध घर घर नहीं पहुँचे हैं, लेकिन रैदासी समाज में रैदास जी और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को प्राथमिकता यहाँ मिलने लगी रैदास जी के साथ साथ। तो मैं रोशन लाल जी से बात करूँगा, रोशन लाल जी हमारे साथ हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का जो किस प्रकार से। रोशन लाल जी, स्वागत है आपका। थोड़ा सा बताइए कि आपने ये जो बिज़नेस शुरू किया, वर्कशॉप लगाई और फिर ये कार को रिपेयरिंग करना, इस प्रकार से जिस लेवल पे आपका काम है, 20-25 लोग आपके पास काम करते हैं, अच्छे लेवल पे काम है, तो ये आपने सीखा, कोई ITI वगैरह की, क्या किया इसके लिए? पहले तो जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका धन्यवाद जो आप मेरे घर में आए, रात खाना खाया। थैंक यू। एक्चुअली नहीं, ये तो हमारा अधिकार है सर। जैसे आपने बताया कि पंजाब में जो है ऐसी कम्युनिटी, खास करके जो चमार कम्युनिटी, रविदसिया चमार, रविदासी चमार, कोई दो राय नहीं है कि इनका कारोबार अच्छा नहीं है। बहुत बढ़िया कारोबार है, विदेशों में अच्छा काम है। मोस्टली 20-25% तो लोग जो है वो विदेशों में अच्छी पकड़ जमा के बैठे हैं। मतलब जो रविदासिया कम्युनिटी, उसका 25% समाज विदेशों में है। हाँ, मतलब 1/4 समाज जो है वो रविदासिया कम्युनिटी का वो विदेश में है। बिल्कुल। इसमें कोई दो राय तो जो लोग विदेश चले गए, वो लोग जो पंजाब में लोग रह गए हैं, तो उनको पीछे पलट करके देखते हैं, आर्थिक सहयोग करते हैं, आते हैं। ये कम देखा गया है। लोग हैं जो वापस मतलब अपने समाज को पे बैक टू सोसाइटी के जरिए जुड़े। कई लोग अब भी भूल जाते हैं। ये मतलब इधर पंजाब में ये है कि अगर आपका चचेरा भाई बाहर है तो वो आपकी हेल्प नहीं करेगा। ये मतलब अच्छा, आपके परिवार में से कोई लोग बाहर हैं? नहीं, हमारे लोग बाहर नहीं हैं। हमारी भतीजी हैं, वो कनाडा में हैं, वो स्टडी के माध्यम से गई थी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो अभी जो आपका बिजनेस है, जो वर्कशॉप आपने लगाई है, इसका मतलब कितने दिन से आप इस क्षेत्र में, इस बिजनेस में? मैं कोई 25 साल से 22-23 साल के साल से इस फील्ड में हूँ। पहले रेंट पे दुकान ली थी, फिर ऐसे धीरे धीरे मेहनत करके मतलब 20-20 घंटा काम किया। हाँ, कभी थोड़ा इस मुकाम पे पहुँचे। तो अभी बाबा साहब की देन है, जिन्होंने अच्छा मार्गदर्शक मिलाई। जैसे आप जैसे जितने भी लोग हैं, जैसे स्कूल चलाते हैं, स्कूल से जो बोधिसत्व अम्बेडकर पब्लिक स्कूल है, उसमें मैं भी मेंबर हूँ और वहाँ अच्छे अच्छे लोगों से मिलते हैं, उससे सीखते हैं। तो यही जरिया है कि अच्छा, अभी आपकी जो वर्कशॉप है, फिर ये घर आपने बहुत आलीशान मतलब हमारे यहाँ दिल्ली में हम कहें तो MP का बंगला इतना बड़ा नहीं होता जितना बड़ा आपने अपना ये रेजिडेंस बना रखा है। तो कितने वर्ग स्क्वायर फुट में भी आपने बना रखा है? ये टोटल वर्कशॉप से लेके यहाँ तक 1.5 कनाल के करीब है। 1.5 कनाल का मतलब कनाल जो होता है ना, जो वो 20 मरले के करीब होता है। कोई 27-28 मरले के करीब है मुझे। मतलब जैसे मरला जो होता है वो एक 272 स्क्वायर फुट होता है, 225 या 272 272 स्क्वायर। तो ये 28 माले का है। हाँ, घर वर्कशॉप से लेके घर तक यहाँ तक मतलब लगभग अगर हम हिसाब लगाएं तो ये हजारों गज में बना हुआ है। मतलब कि अगर मैं यूपी की भाषा में कहूँ और हिंदी भाषी बेल्ट की भाषा में कहूँ तो ये लगभग 2 बीघे के आसपास का जो है घर है और वर्कशॉप है और ऑन रोड है और बहुत खूबसूरत, हम दिखाएंगे भी इसको, बनाया है। तो
ये तो खैर आपका बिजनेस हो गया। अब हम पंजाब की जो जातियां हैं उन पे बात कर लेते हैं। पंजाब में कहा जाता है कि रवदेसिया जो कम्युनिटी है, दलित समाज जो है वो पंजाब में सबसे ज़्यादा, लगभग 33% है। उत्तर प्रदेश में 30% पे 31% पे बसपा की सरकार बन जाती है। पंजाब में 33% दलित होने के बावजूद भी बसपा कामयाब नहीं हो पा रही है और राजनीतिक दल कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। कारण क्या रहे? एक्चुअली जैसे आपने बताया ना, 33 के करीब जो दलित हैं, जो मतलब सही मायने में जो काम करने वाले हैं वो तो 10% के करीब ही जो बाबा साहब के मिशन पे चलने वाले हैं, जहाँ साहब मानवर कांची राम जी के बताए मार्ग पे चलने वाले हैं। एक तो जो रविदासिया चमार है, खास करके वही जो इस मूवमेंट में जुड़े हुए हैं। वाल्मीकि समाज के भी कोई 2-4% लोग हैं जो इसमें काम करते हैं। अच्छा, वाल्मीकि समाज पंजाब में कितना है? वाल्मीकि समाज 33% में से कितना है? 20% के करीब, मतलब 18-20%। मतलब 33 में से 18% वाल्मीकि है। बिल्कुल। और रविदासिया कम्युनिटी के लोग? लगा लो वो 16-17 के करीब, 16, हाँ 15-16। और मतलब रविदासी और वाल्मीकि इन दो के अलावा कोई दूसरी भी कम्युनिटी है शेड्यूल कास्ट में? ओबीसी एसटी शेड्यूल कास्ट में? कास्ट में नहीं, यही है दोनों। चमार भंगी चमार, हाँ चमार और वाल्मीकि समाज दोनों मिला के 33% है। तो जो आपने बताया कि रविदासी समाज या तो बिजनेस में है या फिर कनाडा वगैरह चला गया उधर है या बिजनेस कर रहा है, और वाल्मीकि समाज की क्या स्थिति है? बिजनेस में है, विदेश में है, क्या है? वो भी विदेश में है लेकिन कम देखा गया है। एक्चुअली ज़्यादा जो है वो मतलब जितने जैसे दुआबा में जो है वो चमार की जो ज़्यादा है गिनती, और जैसे मालवा जहाँ जो ये माजा बेल्ट आती हैं वहाँ मजबी सिख है और जो वाल्मीकि समाज है। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अभी जो नाम रोशन लाल जी ने लिए, मजबी सिख और मालडा और ये जो हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल, मध्यांचल और तमाम वो क्षेत्रों में बटा हुआ है, ऐसी पंजाब भी 3-4 नामों से जाना जाता है। अच्छा, जो आपने बताया कि ये क्या है? ये दुआबा बेल्ट आती है। ये दुआबा बेल्ट आती है। अच्छा, कहा जाता है कि यहाँ पे जातिवाद जो है वो किस क्षेत्र में ज़्यादा है, कहाँ पे, कैसे, क्या है? वो तो पूरे भारत में है। नहीं, पंजाब में अगर हम बेसिक बात करें। पंजाब में भी कोई ऐसा तो नहीं है जहाँ देखो, जैसे सरकार चलाने वाले जैसे आदमी हो ना, जैसे अभी देख रहे हैं कि सरकार ही ऐसी है मनुवादी, तो वो उसका प्रभाव तो पड़ेगा ना, क्योंकि जब सेंटर में गवर्नमेंट ऐसी आती है तो फिर प्रदेशों में तो ऐसा। अच्छा रोशन लाल जी, एक सवाल कई बार निकल करके आता है कि पंजाब में जो दलित समाज के लोग हैं, जो रविदासिया चमार हैं, उन्होंने सिख धर्म को अपना लिया, फॉलो किया उसको। बाद में उतना मान सम्मान सिख पंथ में नहीं मिल पाया जितना उनको मिलना चाहिए। जितना मान सम्मान जट सिखों का है या खत्रियों का है, उतना मान सम्मान रविदासिया सिखों का नहीं है, मजहबी सिखों का नहीं है। उनके गुरुद्वारे बाद में अलग कर दिए गए। यही बात है, प्रॉब्लम यही आई। अगर जैसे बाबा साहब आए थे ना, उन्होंने जो सिख धर्म उन्होंने पढ़ा और उन्होंने बोला कि मेरे जितने भी संत महापुरुष हैं हमारे, जितने भी क्रांतिकारी गुरु हैं, रहबर हैं, उनको ग्रंथ साहब में उन्होंने मतलब पूरा उत्तम जो बोलते हैं ना दर्जा का दर्जा दिया। तो जो अगर वो सिख कम्युनिटी अब भी सिख मानते हैं कि अगर हम बाबा साहब की बात मान लेते तो दिल्ली पे राज हमारा होता। क्योंकि जितना भी समाज है, देखो चाहे ओबीसी समाज है, जो जितना भी है, क्योंकि ओबीसी जो समाज है ना वो अब भी सिख कम्युनिटी में ज़्यादा है, इन्वॉल्व है। हाँ, तो अगर सिख उस समय बाबा साहब की बात मानता तो वो आज राज करता। और हमारे जो है लोग, उनको इसीलिए बाबा साहब ने उनको जो उस धर्म में नहीं गया, क्योंकि वो बोले थे कि अगर तो हमारे लोग जो हैं, हमारे ऐसी कास्ट की कम्युनिटी है, उनको अगर तो पूरा अधिकार मिलेगा, जब उनको सिख बोलोगे जहाँ कोई और मतलब कोई ना कोई जाति का नाम दोगे। तो उन्होंने बोला कि इसको मजहबी सिख, जो सिख उस समय के थे, उन्होंने बोला कि हम मजहबी सिख है, जो वाल्मीकि समाज उसको मजहबी सिख बोलेंगे, जो रविदास से आते हैं उनको रविदासिया सिख बोलेंगे। तो बाबा साहब ने बोला कि अगर जाति नहीं मेरी खत्म हुई तो क्या फ़ायदा। इसीलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। बौद्ध धर्म का थोड़ा सा इसलिए नहीं जहाँ प्रसार प्रचार हुआ, क्योंकि जो महाराष्ट्र के लोग थे उनने बुद्ध को फॉलो किया और पूरी तरक्की भी की। जहाँ थोड़ा सा ये था कि पंजाब में जैसे कल्चर है, ग्रंथ साहब का
गुरु ग्रंथ साहब में लोग विश्वास ज़्यादा करते हैं, तो इसीलिए रविदास जी के भी जो है पैरोकार ज़्यादा हैं। अच्छा, यहाँ पे जैसे गुरु नानक देव जी खालसा पंथ के जो गुरुद्वारे हैं, तो मैंने नानक पंथियों के भी गुरुद्वारे हैं, तो दोनों में क्या फ़र्क है? फ़र्क कोई ख़ास नहीं है, वो तो ऐसे जैसे होता है ना कि वो चौधरी जो होते हैं ना कि एक तरफ सम्मान नहीं मिला, तो ऐसे हमारे समाज में है। देखो अभी रविदास जी के भी कितने गुरुद्वारे बने हुए हैं, कोई अलग अच्छा, रविदास जी के गुरुद्वारों में भी गुरु ग्रंथ साहब ही होते हैं, कुछ और होता है? हाँ, काफ़ी में गुरु ग्रंथ साहब भी है, और कहीं में वो अमृतबानी भी लेके आए हैं अभी। अमृतवाणी यानी क्या, रविदास जी की वाणियाँ? हाँ, रविदास जी की, कबीर महाराज जी की। हाँ, ऐसे मतलब एक तरीके से अपना गुरु ग्रंथ साहब बना लिया है। बस ऐसा ही समझो। ऐसा ही है। तो अभी जैसे आप लोग यहाँ काम कर रहे हैं, जाते हैं गांव-गांव जाते हैं, लोगों को तैयार करते हैं, बहुजन मूवमेंट की बात करते हैं, फूले अम्बेडकर की बात करते हैं, तो लोग जुड़ रहे हैं या बुद्ध को समझने की कोशिश कर रहे हैं, बौद्ध धर्म की बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, या अभी भी उसी रिश्ते में रहना चाहते हैं जहाँ लोग हैं? नहीं, अभी बहुत फ़र्क पड़ा है। अभी काफ़ी मतलब देख रहे हैं कि हो रहा है डेवलपमेंट काफ़ी सोच की, क्योंकि जो गांव से शहर में आते हैं ना, वो लोग फिर थोड़ा सा इस चीज़ को मानते हैं कि यार हमें बुद्ध की जो है विचारधारा को फॉलो करना चाहिए। क्योंकि देखो गांव में क्या होता है कि देखो बाबा साहब ने बोला था कि अपने गांव जितनी जल्दी छोड़ सकते हो छोड़ो, क्योंकि ये है कि गांव में जितना देर आप रहोगे वो जाति वो आपके साथ चिपटी रहेगी ना। तो शहर में क्या होता है कि देखो मेरे बगल में क्या कोई सिख रहते हैं, कोई रहते हैं ना, उनको ऐसा नहीं होता है कि आपकी जात कौन सी है या जो भी है। तो इसलिए थोड़ा सा ये है कि यहाँ आप बुद्ध को जो है थोड़ा सा फॉलो करने लगे हैं लोग। अच्छा, हमारा आखिरी सवाल है, रोशनलाल जी, आप बिज़नेस करते हैं, आप अच्छे बिजनेसमैन हैं और 20-25 लोग आपके वर्कशॉप में काम करते हैं। कभी आपको जातिवाद का शिकार होना पड़ा कि भाई ये चमार कम्युनिटी का है, इतना अच्छा बिजनेसमैन है, इतना अच्छा बढ़िया मकान बना रखा 5 स्टार होटल की तरह, तो कभी लोगों ने कमेंट्स पास किया, अरे तुम चमार के गाड़ी मत सही कराया करो, कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा देखो ऐसा सुनने में तो नहीं आया, लोग मन में अपने बोलते होंगे तो अलग बात है। वैसे एक मैं बात बताऊं कि मैंने कभी अपनी जाति लिए कोई नहीं है। अगर कोई मेरे घर में आएगा वो उसको तो पता चल ही जाएगा कि ये चमार कम्युनिटी से आता है, जहाँ बाबा साहब के फॉलोवर हैं। तो हमने कभी भी अगर किसी ने पूछा है कि यार आपकी जाति कौन सी है, या ये मैंने कभी मतलब ये छुपाया नहीं है कि हम बताया कि मैं चमार विदेशी हूँ। हाँ बिल्कुल। नहीं, आपने जैसे हमने देखा कि अपने ऑफिस में बाबा साहब की फ़ोटो लगा रखी है, तो ऑफिस में बाबा साहब की फ़ोटो लगा रखी, तो लोग आते होंगे, देखते होंगे, तो मैं जो वर्कशॉप है रविदास चमार की है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने वहाँ बुक्स भी रखी है बाबा साहब की। कल एक लड़की थी, कस्टमर आई थी काम करवाने के लिए, उसने बोला कि पाजी मेरे को ये बुक्स मैं ले जाऊं। मैंने बोला मैं नहीं देता हूं, मैं नहीं, इधर बुक्स है देखो, मैंने वो रखी हुई हैं, जो मेरे दोस्त हैं। तो देखो हम तो जैसे मैसेज था ना बाबा साहब का, पे बैक टू सोसाइटी, हम किसी ना किसी माध्यम से कोई ना कोई, चाहे बुक्स से चाहे कोई फ़ोटो वगैरह, हम ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं कि जैसे बाबा साहब का प्रीन मान दिवस आ गया, जब बर्थडे आ गया, तो हम खूब मनाते हैं इधर, और जो मोहल्ले हैं इधर करते हैं। अच्छा, थोड़ी सी 1 मिनट की चर्चा और कर लेते हैं। बहुजन समाज पार्टी एक समय पर यहाँ पर बड़े अच्छी स्थिति में थी। आज वर्तमान में आप देखेंगे कि एक विधायक है, और वो भी गठबंधन अकालियों के साथ में हुआ। निकट भविष्य में लग रहा है कि बसपा, जो काशीराम साहब के समय पर बसपा थी, पंजाब में दोबारा बीजारोपण होगा और बसपा मजबूत होगी। देखो ये बात जैसे मनोहर कांशीराम जी आपको भी मालूम है कि कोई प्रदेश नहीं ऐसा होगा जो उन्होंने मतलब गए नहीं हो गए, कोई गली नहीं ऐसी होगी, कोई क्षेत्र नहीं ऐसा होगा, और जो हवाई चप्पल के जरिए उन्होंने पूरा भारत जो है मतलब उन्होंने निकाल लिया और लोगों को जोड़ते थे। वो अपने जो चाहे वो लीडर हैं जो वो काम नहीं कर पा रहे हैं। हर एक लीडर जो है वो अपने तक सीमित है, और आज भी बहुजन समाज चाहता है कि मनोहर कांशीराम जैसा आए और हमें वो जो सत्ता का उन्होंने सपना दिखाया था, जहाँ सत्ता जो उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो लेके दी, वो अब भी लोग समझते हैं कि कोई ना कोई ऐसा, मतलब आप मानते हैं नेतृत्व में कहीं ना कहीं कमी है काशीराम साहब की? बिल्कुल कमी है। अगर काशीराम साहब जैसा आदमी आए तो शायद लोग तैयार हो जाएं। बिल्कुल तैयार है सर, ओबीसी समाज भी चलने के लिए तैयार है, एसटी समाज भी चलने के लिए तैयार है। जी हाँ। तो आप रोशनलाल हैं और बिजनेसमैन हैं। अच्छा रोशनलाल जी, हम एक सवाल और मुझे याद आ गया। रोशनलाल जी की जाति तो रविदासिया चमार हो गई,
आप धर्म के नाम पर क्या अपनी मेंशन करते हैं? हिंदू करते हैं, सिख करते हैं, बुद्धिस्ट। आप बुद्धिस्ट करते हो? तो माइनॉरिटी स्कूलों स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो मैं बुद्धिस्ट कर रहा हूँ। स्कूलों में बुद्धिस्ट लिखवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हिंदू है ही नहीं हम तो बाबा साहब के मैसेज है कि हम हिंदू पैदा हुए लेकिन बनना नहीं है, इसीलिए हम उनके वो धर्म ना रखा है। एक तरीके से मान लिया जाए कि जो रविदासिया कम्युनिटी कभी सिख हुआ करती थी अब वो तेजी से बुद्धम की तरफ कन्वर्ट हो रही है। हाँ बिल्कुल, देखो अगर उनके बोले कि उनके रास्ते पे चलना है तो फ़र्क तो नहीं है कोई, चाहे गुरु नानक देव जी हैं, चाहे उन्होंने बात तो जो है ना भोजन की है ना, चाहे भगवान बुद्ध हो, उनके बाद रविदास जी आ गए, कबीर महाराज जी आ गए, और गुरु नानक देव जी है, और जो गुरु गोविंद सिंह जी है, उन्होंने तो पूरा जो समाज को इकट्ठा किया ना, वो बांटने वाली बात तो आपको मालूम RSS की होती है, और जहाँ ब्राह्मणवाद की जो ऐसे है। आगे की तरफ